क्या आपको पता है इंडियन हाउसवाइफ्स के पास वर्ल्ड का 11% गोल्ड है, विच इज ह्यूज। ये यूएसए, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के रिजर्व से भी ज्यादा है। हम इंडियंस के लिए सोना सिर्फ एक प्रेशियस मेटल नहीं, एक इमोशन है, सिक्योरिटी है। लेकिन दोस्तों, 2026 में रिसेंटली काफी चेंजेस हुए हैं और काफी ऑप्शंस भी खुले हैं। गोल्ड का प्राइस 1.5 लाख पर 10 ग्राम्स तक टच कर रहा है। कहाँ ये लास्ट ईयर में 83,000 पे था, जो अभी 1,60,000 क्रॉस कर चुका है, जो निफ्टी, सेंसेक्स और रियल एस्टेट से भी कहीं ज्यादा था। अब सवाल ये नहीं है कि क्या गोल्ड खरीदना चाहिए, सवाल ये है कि कैसे खरीदना चाहिए ताकि आप टैक्सेस बचा सकें और रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकें। आज मैं आपको बताऊंगा गोल्ड इन्वेस्ट करने के 4 टॉप तरीके, उनका नया टैक्स रूल जो FY 2025-26 से लागू हुआ है, और वीडियो के एंड में एक ऐसा सीक्रेट हैक जो गवर्नमेंट ने नए इश्यूज बंद करने के बावजूद आपको जीरो टैक्स रिटर्न्स दिला सकता है। सो लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये हैक आपके लाखों बचा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की, फिजिकल गोल्ड यानी ज्वेलरी और कॉइन्स। देखिए, अगर आपको शादी के लिए सोना चाहिए तो ज्वेलरी बेस्ट है, इमोशनल वैल्यू है। पर इन्वेस्टमेंट के लिए ये शायद सबसे महंगा ऑप्शन है। क्यों? दो बड़े दुश्मन, मेकिंग चार्जेस और जीएसटी। जब आप तनिष्क या किसी बड़े ब्रांड से ज्वेलरी लेते हैं तो 10 से 20% पैसा मेकिंग चार्जेस में चला जाता है, ऊपर से 3% जीएसटी, यानी खरीदते ही आप 15-20% लॉस में हैं। जब आप बेचने जाओगे तो ये मेकिंग चार्जेस वापस नहीं मिलते। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इफ हम गोल्ड कॉइन्स ले लें। कॉइन्स में मेकिंग चार्जेस कम होते हैं, अराउंड 2 to 5%, लेकिन 3% जीएसटी वहां भी लगता है। और डिजिटल गोल्ड लाइक फोन पे, पेटीएम या गूगल पे जैसे कई फिनटेक प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप डिजिटल गोल्ड ले सकते हो। बट यहां से 100 रुपए का सोना लेना आसान लगता है, पर वहां भी एक हिडन कैच है। इसे कहते हैं स्प्रेड। बाइंग और सेलिंग प्राइस में 3 से लेके 6% तक का फर्क होता है। अगर आपने अभी खरीदा और अभी बेचा तो सीधा 3-4% का नुकसान। आप खरीदेंगे 100 रुपए का गोल्ड एट 103 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी, और तुरंत बेचने गए तो 95 से 96 रुपीज ही मिलेगा। प्लस डिजिटल गोल्ड पर सेबी या आरबीआई का डायरेक्ट रेगुलेशन नहीं होता, जो इसे थोड़ा रिस्की बनाता है। सेबी मींस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्लियर सर्कुलर दे रखा है कि वो कोई भी गारंटी नहीं लेते डिजिटल प्लेटफॉर्म से परचेज करने पर। आप ये सर्कुलर में साफ साफ देख सकते हैं। तो इसमें भी रिस्क है, व्हाट इफ वो फिनटेक प्लेटफॉर्म अचानक से गायब हो जाए तो। और टैक्स का सच सुनिए, अगर आप फिजिकल या डिजिटल गोल्ड 24 महीने यानी 2 साल से पहले बेचते हैं तो प्रॉफिट आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और स्लैब रेट लगेगा। 2 साल के बाद बेचोगे तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। पहले इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, मींस महंगाई को कंसिडर करते हुए नेट गेन्स पर टैक्स कैलकुलेट होता था, अब खत्म हो चुका है। अब आते हैं स्मार्ट ऑप्शंस पर। नंबर 2, गोल्ड ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं। इसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए जो आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर से खुलवा सकते हैं। इसका फायदा, नंबर 1, जीरो मेकिंग चार्जेस। नंबर 2, लो कॉस्ट। एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.2 से लेके 0.5% के बीच। जैसे मोतीलाल ओसवाल गोल्ड ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.56% है। डिस्क्लेमर, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है एंड कोई पेड प्रमोशन नहीं है। नंबर 3, लिक्विडिटी। बेचना बहुत आसान है, मार्केट आवर्स में कभी भी बेच दो, तुरंत डीमैट अकाउंट में पैसे आ जाएंगे जो आप नेक्स्ट डे निकाल सकते हो। नंबर 4, सेफ्टी। ये फिजिकल गोल्ड की तरह नहीं है जिसका चोरी होने का डर हो या बैंक लॉकर में रखना पड़े। ये आपके शेयर मार्केट के डिपॉजिटरी अकाउंट में सेफ है, विच इज रेगुलेटेड बाय CDSL एंड NSDL। ब्रोकर चला भी जाए, आपका गोल्ड स्टिल सेफ है गवर्नमेंट रेगुलेटेड डिपॉजिटरीज में। नंबर 3, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में SIP कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा टैक्स ट्विस्ट है जो बजट 2025 ने दिया है। ध्यान से सुनिए, गोल्ड ETFs अब लिस्टेड एसेट माने जाते हैं। इसका मतलब अगर आप ETF को सिर्फ 12 महीने यानी 1 साल होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म बन जाता है और टैक्स सिर्फ 12.5% लगता है।
लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और फिजिकल गोल्ड को लॉन्ग टर्म बनने के लिए 24 महीने यानी 2 साल वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ETF बेटर है क्योंकि वहां टैक्स कम लगेगा। म्यूचुअल फंड में वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा और टैक्स स्लैब के हिसाब से ज्यादा लगेगा। मींस अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो उस गेन में आपको 30% देना पड़ेगा। सो फॉर हायर इनकम गोल्ड ETF ज्यादा बेटर है। LTGC का 12.5% आप 1 साल बाद ही क्लेम कर सकते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। फाइनली द किंग ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये RBI इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। इसके बेनिफिट सुनकर आप हैरान हो जाओगे। 0% मेकिंग चार्जेस, 0% GST, 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। गोल्ड के प्राइस बढ़ने का प्रॉफिट तो मिलेगा ही, ऊपर से गवर्नमेंट आपको हर साल 2.5% इंटरेस्ट देती है आपके बैंक अकाउंट में। ऐसा और किसी ऑप्शन में नहीं होता। सोना रखे रखे कमा के दे रहा है। लेकिन एक बैड न्यूज है, गवर्नमेंट ने FY 2025-26 में नए SGB इश्यूज बंद कर दिए हैं। आप बैंक या RBI की वेबसाइट जाकर नया SGB नहीं खरीद सकते। तो क्या करें? रास्ता बंद? बिल्कुल नहीं। यही आता है हमारा सीक्रेट हैक। ये हैक बहुत कम लोग जानते हैं। भले ही गवर्नमेंट नए बॉन्ड्स इशू नहीं कर रही, पर पुराने SGBs आज भी शेयर मार्केट यानी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। आप अपने डीमैट अकाउंट से सर्च कर सकते हैं। कोड स्टार्ट होते हैं SGB से, जैसे SGB AUG 27 या SGB MAR 28। यहाँ 2 बड़े फायदे हैं। फायदा नंबर 1, डिस्काउंट। कई बार ये बॉन्ड्स मार्केट में गोल्ड के असली रेट से कम प्राइस पे मिलते हैं। मान लीजिए गोल्ड का रेट 15,000 पर ग्राम है, हो सकता है मार्केट में SGB 14,800 रुपीस का मिल रहा हो। सस्ता खरीदो और मैच्योरिटी पे पूरे पैसे लो। फायदा नंबर 2, द बिगेस्ट वन, जीरो टैक्स लूप होल। लोग सोचते हैं कि सेकेंडरी मार्केट से लिया तो टैक्स लगेगा, लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 47 सब सेक्शन 7C कहता है कि अगर आप SGB को मैच्योरिटी यानी 8 साल तक होल्ड करते हैं तो रिडेम्पशन पर मिलने वाला पूरा कैपिटल गेन 100% टैक्स फ्री है। चाहे आपने उसे मार्केट से खरीदा हो या बैंक से, अगर एंड तक रुके तो सारा प्रॉफिट आपका, गवर्नमेंट 1 रुपया नहीं लेगी। तो दोस्तों, गोल्डन रूल ये है कि ट्रेडिंग करनी है या 1-2 साल के लिए पैसा लगाना है, गोल्ड ETF लो, वही बेस्ट है। 2 ईयर के ऊपर का होल्डिंग पीरियड है और थोड़ा थोड़ा हर महीने पैसे डालने हैं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हो। शादी के लिए चाहिए तो फिजिकल गोल्ड लो, लेकिन अगर वेल्थ बनानी है, रिटायरमेंट प्लान करना है तो शेयर मार्केट से पुराने SGBs उठाओ, डिस्काउंट एंजॉय करो, 2.5% इंटरेस्ट लो और मैच्योरिटी पे 0 टैक्स पे करो। आपने गोल्ड में कहां इन्वेस्ट किया है, फिजिकल या पेपर गोल्ड? कमेंट्स में बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो फाइनेंस चैम्प को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट।